नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू और जावेद सना हाजिर हैं। खुश आमदीद और आदाब। हम मुख्तलिफ मेहमानों और मेज़बानों की काविश से ये प्रोग्राम पेश करते हैं। इसमें आज का मौजू है नौजवानों की शादियाँ और फ़ौरन उनकी अलहदियाँ। तो आइए आगाज़ मेहमानों के तारफ़ से करेंगे। मेरी बाईं तरफ तशरीफ़ फरमा है सबिया खालिद, उनके साथ बैठी हैं ज़रका नदीम और उनके साथ हैं शाकरा रशीद। नौजवान शादियाँ एक बड़ा अहम टॉपिक है, इसलिए कि अब हमारी औलादें जवान हो चुकी हैं। शुरू में जिस वक्त हमारे बच्चे बड़े हुए, इस काबिल हुए कि उनकी शादी की जाए, तो हम अक्सर पाकिस्तान जाते थे उनका मौजू रिश्ता तलाश करके और उनको शादी करके बच्ची या बच्चे को हम साथ से यहाँ पे ले आते थे। हालात और कानून ने हमारा साथ न दिया और हमें ये शादियाँ यहाँ पे करना पड़ी क्योंकि मुश्किलात पैदा होनी शुरू हो। उसको हल करने के लिए हमने ये सोचा कि हम खुद एक बहुत बड़ी फैमिली है, क्यों न जो हम यहाँ पे पाकिस्तानी मुकीम है आपस में शादियाँ करें। वो जिस वक्त शादियाँ हैं अब हम ये महसूस कर रहे हैं कि उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं और वो प्रॉब्लम यहाँ तक आ गए हैं कि शादी होती है और उसके फ़ौरन बाद उनकी अलहदी हो जाती है। क्यों जी, आपका क्या ख्याल है? क्या इसमें अलहदियाँ हो रही हैं शादियाँ शादी के बाद? जी, ज़्यादातर शादियाँ नाकाम हो। आपका जो पिछले जो चंद बरस का तजुर्बा है, देखने का तजुर्बा, मेरा कहने का मतलब ये है, उसमें काफी सारी तलाक़ें हो चुकी हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो उसमें क्या वजह क्या हो सकती है? उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ बच्चों की आपस में अंडरस्टैंडिंग ना होना और कुछ माँ बाप का दखल अंदाजी करना और कुछ सबसे बड़ी वजह उसकी ये कि झूठ बोलना। सरकार, क्या ये हकीकत है कि अपना बहुत सारी शादियां जो है वो उनमें अलहदियां हो रही हैं? जी बिल्कुल सच है ये बात, क्योंकि इधर मेजोरिटी ऐसी अब हो गई है कि इधर लव मैरिज भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी यानी अपनी अंडरस्टैंडिंग करने के बावजूद भी एक माह के बाद तलाक हो रही है इधर भी। एक माह के बाद? हाँ जी, सुनने में और देखने में ऐसे है। हाँ जी, साथ में पढ़ते हैं बच्चे लेकिन फिर भी ये चीजें बहुत इधर आम हो गई है। आपका क्या ख्याल है? हाँ, सुनने में तो यही आता है। बास का तो यहाँ तक भी हुआ है कि जैसे मंगनी की नहीं, ये मेहंदी की एक रस्म होती है। मेहंदी पूरा इंतजाम हुआ होता है, दूसरे दिन बारात भी आनी होती है, तो वहाँ से मैसेज आ जाती है हम शादी नहीं करते। यहाँ 2 दिन के अंदर भी सारा वाइंड अप होते हुए सुना है। और ऐसे भी हुआ है यहाँ पे हॉलैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात बच्चियों के साथ हुए हैं। सबिया, आपने भी ऐसी बात सुनी है? जी, बहुत सारी बातें। यही नहीं कि उधर मेहंदी की रस्म हुई और 2 दिन के बाद पता चला कि शादी कैंसिल हो गई। ये तो शादी मजाक नहीं हो गया? क्योंकि मजाक बना रखा है, इसलिए कि दखल अंदाजी दूसरों की बहुत चलती है। अगर फ्रेंडशिप है किसी की तो वो बहुत चीज इसमें आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। और इसमें यानी हद ये आ गई कि 2-3 दिन के अंदर यानी वो कहते हैं पट मखनी चट मखनी तो पट गया, अब चट गया तो पट तलाक। वो उठा देते इस चीज को कि ये ऐसे नहीं होना था, ऐसे नहीं होना था। ज़ाहिर मुख्तलिफ इलाकों से हम लोग आए हुए, कोई गुजरात से आया, कोई लाहौर से आया, कोई सियालकोट से है, कोई मुख्तलिफ है, तो सबकी रस्में अलग होती हैं। और इस बात यहाँ पे मैं इस बात को नहीं मानती कि रस्में हम जितने भी पंजाब की हैं, मेहंदी की रस्म हो, मंगनी की रस्म हो, सब एक जैसी हैं। लेकिन बात कहाँ पे आती है कि हमने अभी तक वो ज़ेन नहीं छोड़े। यहाँ पे भी हम शादियाँ करते हैं ना, तो वो ज़ेन नहीं छोड़े कि हाँ जी बच्चे की शादी हो रही है, बच्चे की शादी हो रही है। वो ये कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या दोगे। अभी भी हमारी डिमांड यहाँ पे आके भी हम अभी इतने ओपन नहीं हुए कि हम इन चीजों को खत्म कर सकें। यानी वो आपको पुरानी डिमांड, सब जोते होते भी वही डिमांड है। सभी आप किसी इत्तेफाक करती हैं कि क्या मांगते हैं? आप बताएं, मुझे जरा तफसील से बताएं। क्या जिस वक्त आप मतलब आप किसी बच्चे का रिश्ता आता है, खास तौर बच्ची की, तो क्या डिमांड है? लोग देखते हैं ज्यादातर कि इसके वालिद क्या करते हैं, कितना की इनको उनको इस बात का चांस है कि कितना की मिल सकता है उन्हें। ये वो इन कैश या वो उसमें सब कुछ वो चीजें उसको कंसिडर करते हैं। जरा ये आप बताएं कि मतलब वो ये कैश का वो करते हैं? कैश के अलावा भी वो होता है कि सास को क्या मिल रहा है, सास को कितने जोड़े दिए, ये अच्छे वाले जोड़े नहीं दिए,
اور ساس کو اگر سیٹ دیں گے کڑے دیں یہ ڈیمانڈ ہے ادھر تو سبیہ کیا یہ اچھی چیز ہے؟ آپ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ نہیں میں اچھا نہیں سمجھتی، اس لیے کہ اگر کوئی اپنی خوشی کے ساتھ دیتا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ سگڑا یہ دیکھیں نا، یہ کیا اگر ہم اپنے کلچر کے لحاظ سے بولیں یا تھوڑا سا اس کو ریلیجس رنگ بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو کیا یہ جائز ہے کسی سے یہ ڈیمانڈ کرنا؟ نہیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ شادی چاہتے ہیں یا بچے کی گھر گزارنا چاہتے ہیں یا کہ آپ اس کا کیش کرانا چاہتے ہیں؟ نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ جیسے اسلام کے اندر ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی اولادوں کو دو، یعنی کہ اس سے بہتر ہے کہ جو ہم بچوں کو شادی اور جہیز کا جو ایشو یہ بنا لیا ہوا ہے کہ نہیں ایسے دو، لیکن اصل یہ ہے کہ بچے کی آپ تربیت بھی ویسے کرو، لیکن ہم نے تربیتیں چھوڑ دی ہوئی ہیں، ہم یہ بچے آپ بڑے ہو گئے، اچھا ہم فلانی جگہ پہ شادی کریں گے، وہ امیر ہے وہ غریب ہے، انہی چیزوں کے اندر یہ جو کام سارے سلسلے ہو گئے ہوئے ہیں، جہیز کی یہ بتایا کہ یہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے کیا وہ کیش میں کرتے ہیں؟ کیش بھی مانگ سکتے ہیں اور وہ یعنی جوڑے کے علاوہ جوڑے بھی مانگتے ہیں؟ کیونکہ یہ کہہ رہے کہ ان کی ہوتا ہے کہ جب شادی تو ہو جاتی ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر یہ جتانا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے نہیں تو ایسے نہیں تو ایسے نہیں۔ تو کس کو شروع ہوتا ہے یہ جس کو یہ رشتہ ہو رہا ہوتا ہے یا رشتے کے بعد؟ اکثر تو رشتے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، فوری یعنی شادی کے بعد ولیمے والے دن ہی شروع ہو جاتا ہے، اکثر تو ولیمے والے دن ہی اسی طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں جوڑوں کی۔ ہاں جی، ہاں اسی بات ہاں آپ نے اتنا دیا، اس نے اتنا دیا، اس نے اتنا نہیں دیا، تو یعنی اس کی باقاعدہ تو مہمہ ہوتی ہے؟ نہیں وہ آہستہ آہستہ کہہ لینا کہ سلولی اچھا وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے؟ ہاں جی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر میاں بیوی میں اسی باتوں پر کہ تم نے میری ماں کو یہ کہہ دیا، تم نے میرے بھائی کو یہ کہہ دیا، اور یہ باتیں بڑھتی کہہ لو کہ وہ اصل میں میاں بیوی کی آپس میں کوئی اتنا زیادہ بڑا اختلاف نہیں ہوتا، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہاں میں یہی بات میں سبھی آپ سے کرنے جا رہا تھا کہ کیا یہ جو مسئلہ ماں باپ پیدا کرتے ہیں کیا دیا تو کیا لیا، کیا بچے جو ہیں جن کی شادی ہو رہی ہے لڑکا لڑکی جو ہے کیا ان میں بھی یہ چیزیں ان میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا؟ مجھے نہیں لگتا، ان میں بہت کم ایسی سوچ۔ نہیں میں اس چیز میں اتفاق نہیں کروں گی، میں اس چیز میں اتفاق نہیں کروں گی، کیونکہ اگر میری سوچ ہے نا کہ میرے بچے کی شادی ہو تو میری جو بچے کی جو ساس سسر ہوں گے وہ مجھے ایسے پہنائے، لیکن اسی بات کو میں دوسرے لفظوں میں بھی بیان کروں گی، یہی سوچ میں اپنے بچے کے اندر ڈیولپ کرتی ہوں، حالانکہ ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے اتنے اچھے ملکوں میں ہمیں یہ سوچے اپنے بچوں سے نکال، آپ کا مطلب یہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے؟ آپ نے کہا جی سبیہ کہ مطلب وہ بچوں میں کم ہوتی ہے، شاید آپ کو کچھ قسم کا ایکسپیرینس ہوگا جس میں بچوں میں کم تھا اور والدین میں زیادہ تھا، ایسی بات نہیں؟ بچوں کی ذاتی رائے نہیں ہوتی ہے، اچھا یہ مطلب ماں باپ کا ان کو فورس کیا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے، اور سن کے ارد گرد کے ماحول سے سن کے نا وہ اس طرح کی باتیں کہ اس کو یہ ملا، اس کو میرا سوال یہ مجھے سوال دوبارہ کلیئر کرنے دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ جو ہیں وہ تو لین دین کے معاملے میں تو مہمہ ہو گئی، اب میرا سوال یہ تھا کیا وہ تو مہمہ لڑکی لڑکے کے کیونکہ اس وقت وہ تو کٹھے ہیں نا، شادی ہو گئی ولیمہ آ گیا، لیکن وہ اس وقت کیا وہ بھی آپس میں اس کا تو مہمہ شروع کر دیتے ہیں، جس میں سبیہ نے کہا کہ نہیں وہ بچوں میں کم ہے بڑوں میں زیادہ ہو جائے، کیونکہ بچے جب بڑے کہیں گے تو ظاہر ہے آٹومیٹک بچے بھی آ جائیں گے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہاں جی اچھا تو یہ آپ اس کا جو اثر پڑتا ہے تو پھر بچے کیا آپس میں بھی تو مہمہ شروع کر دیں؟ شادی کے بعد ان میں اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ماں باپ کا ماحول دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج میری ماں اپنے خامہ سے کس وجہ کے اوپر یہ بات ہوئی، وہ جو بات جو ہم چھوٹی چھوٹی گھروں میں کرتے ہیں نا وہی بچے ہمارے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہمارے بچے نہیں سن رہے ہوتے، حالانکہ جب شادی ہو گئی کام ختم ہو گیا، آپ ان کو ذمہ داری دو۔ ہم نے یہاں تک بھی دیکھا کہ ماں باپ بھی بچوں کی شادی شدہ لائف میں انٹرفیئر کرتے ہیں۔ اچھا ذرا یہ جو ماں باپ جو انٹرفیئر کرتے ہیں کون سی چیزیں جس میں انٹرفیئر کرتے ہیں، جیسے ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کیا کرتے ہیں؟ مین ہوتا ہے کہ باہر جانا ہے تو ہم میری ماں سے اجازت لو، لڑکا کہتا ہے؟ ہاں جی لڑکا اکثریت اس میں کیا حرج ہے اگر وہ لڑکی، لیکن اگر جب دیکھیں ان کو ہوتا ہے کہ ہم ادھر کے ہیں یورپ سے ہیں، اگر اکثریت پاکستان سے لے کر آتی ہے، یہ بات آپ نے کی ہے کہ چونکہ یہاں کی پرورش ہے وہ تھوڑا سا فریڈم چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ادھر کے جب بچہ اسٹڈی کرتا ہے بچہ تو وہ یہی سیکھتا ہے کہ آپ نے اپنا خود کرنا ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتے،
यानी जो करना है आपने अपना काम खुद करना है, अपनी लाइफ स्टाइल जो अपनाना है वही करना है। नहीं देखिए ना, अब उसी बात पे आते हैं कि जैसे मैंने कहा कि वो बच्चे जो है वो आप वो उनमें पूछने में क्या हर्ज है, लेकिन आपने कहा कि बच्चे जो इधर की परवरिश है और वो थोड़ा सा फ्रीडम चाहते हैं, तो क्या वालिदैन देने में उसमें उनको इतराज है? क्योंकि अक्सरियत ये करती है कि पाकिस्तान से लेके आ जाते हैं ब्याह करके, हम उसको थोड़ा सा दबा कर रखेंगे। फिर तो मतलब ये है ना, दबाने वाली, हाँ जी दबाने वाली सोच है इधर भी है, इधर है, ये नहीं कह सकते हमारे कह लो कल्चर में ये चीज निकली नहीं, अभी खत्म नहीं हुई। नहीं खत्म नहीं हुई। यानी यहाँ पे 30 साल हो गए हैं, जिनकी शादी को कह ले ऑलरेडी 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, अगर उनकी सास ससुर जिंदा है तो वो भी इजाजत लेती है। अच्छा, विदाउट वो इजाजत के वो भी नहीं निकल सकती, वो भी नहीं निकल सकते। तो ये चीज फिर वो इंसान के अंदर घुटन पैदा कर देती है कि अब हमने दोस्त की तरफ जाना है तो चलो हस्बैंड ने तो कह दिया चले जाओ, क्योंकि हमारा मजहब तो ये है ना कि आपका हस्बैंड जो कह रहा है आपने उस पर चलना है। माँ बाप की जो आपके सास ससुर की खिदमत है वो आपके हस्बैंड पे है कि वो अपने माँ बाप की करे, ये बहू आके करेगी ये तो एक अलग चीज हो जाती है ना, बहू के ऊपर फर्ज नहीं है ये चीजें, लेकिन हमारे वो टिपिकल कह लो, टिपिकल वो जो चीजें हैं वो बातें दोबारा रिपीट होती हैं। जी आप ये बताएं कि ये जो अगर जो बच्चे जो हैं, मेरा ख्याल है कि अगर बच्चे जो अपना जो बच्ची जो है वो अपने खामद से इजाजत लेके चली जाती है, माँ को नहीं बताती है, अगर आपकी के साथ ये अपना जाती वाकया हो, मैं मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, तो क्या आप उसका बुरा बनाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं बनाती, मैं इसके खिलाफ हूँ। किसके? ये कि हर वक्त इजाजत लेने की जरूरत पेश नहीं आनी चाहिए, एक ही दफा कह दिया जाए। यानी उसको अगर, लेकिन आप ये समझती है कि मतलब कि उसको या आपसे या बच्चे से इजाजत लेनी चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझती। वो बगैर उसके बगैर भी अगर आपस में उनका अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझते हैं, उनको एतमाद है एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि आप इससे इत्तेफाक करती हैं दोनों में, आप दोनों में से नहीं, इसमें ज्यादातर हकीकत नहीं है इस चीज में कि इजाजत लें, लेकिन हम दिली तौर पे तो चाहते हैं ना कि जो हमारी बहू आई है कि कम से कम इतना तो उनके अंदर बड़ों का अदब, बड़ों का लिहाज होना चाहिए। लेकिन ये जो इन्होंने अभी ये बात की, मैं कुली तौर पे इसमें एग्री नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अंदर जो है ना, अंदर तो वो चीज रहती है ना, वो देखे ना, वो कह रहे हैं आप ना एग्री करें बस। लेकिन देखिए किसी की सोच पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन अक्सरियत हमारी जो है ऐसे ही है। नहीं बेटियों को अक्सरियत ऐसी है कि हम माँ बाप है ना, तो हम जब चाहते हैं कि हमारा बच्चा पूछ के हमसे बाहर निकले, तो बच्चे की थोड़ी सी तरबियत आप ऐसे कर दे कि आप अगले घर जा रहे हो बेटा, तो आप भी बड़ों से पूछ के जाओ। नहीं सबका एक तरफ आप उसको एग्री कर रही हैं, दूसरी तरफ ऐसे होते हैं कि वो नहीं, बात हम कह रहे हैं, जानबूझ के बात तंग हम कर रहे हैं, करते ये सही कह रहे हैं, ये भी तो है ना, बड़े कौन से ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादातर तो बड़े इस तरह की। हाँ जी इस वजह से मैं क्योंकि देखिए बाज़ में खाने में नुक्स निकल आता है, कह रहे कि सुनने में हमने जो सुना है कि इतनी अरसे की लव चल रहा था, शादी होगी, माँ बाप ने कर भी दी, हनीमून से वापस आए और आते सारी चीज तुमने खाना सही नहीं बनाया, उसी बात से लड़ाई हुई, ये सिर्फ खाना ना बनाने से सही ठीक कहानी मुक गई। हाँ जी, वो बात बड़ी, लड़की माँ बाप के घर चली गई और बाद में जी तलाक हो गई। तकरीबन आप मुझे इंडिविजुअली बताएं अकेले कि यहाँ पे तकरीबन कितनी शादियां और कितनी तलाकें हुई होंगी अंदाजन? मेरा ख्याल 20-25 तो सुन चुकी हैं ये शादियां और 20 तकरीबन उसमें समझने के अलग किया है। आपका क्या है? इतना ही है तकरीबन, ये नहीं 20 शादियां, 25 शादियां और उसमें क्या कहते हैं कि 20 तलाक। अक्सर ये होता है ना कि माँ बाप निकाह कर देते हैं बच्चे का, पहले चलो जी निकाह कर दिए, घर बार देख ले, वो घर देखने के चक्कर में जी लड़के को लड़की नहीं पसंद आ रही, उसी में तलाक देगा, क्या लेके रुखसती नहीं हुई, ये चीजें भी हो रही हैं। नहीं है, लेकिन देखिए एक बात को हम शुरू से लेके रहे नाज़रीन, हमारी इस वक्त जो बहस जो जा रही है उसमें ये बात क्लियर सामने आनी शुरू हो गई है कि उसमें एक वजह तो ये है कि जो लड़की लड़के जो माँ बाप हैं उसमें इंटरफेयर करते हैं। पहली इंटरफेरेंस तो हमारी आई कि जिस वक्त लेन देन का मामला होता है कि क्या लेना है क्या देना है, कितने जोड़े कितने ना जोड़े, उसका प्रॉब्लम होता है। उसके बाद वही चीज़ पास बच्चे बच्चियों में होती है, उनकी आपस में ना इत्तेफाकी हो जाती है। अब ये सवाल ये हमें ये डिफाइन करना है कि ये क्या मसला जो है सिर्फ एक लिमिटेड लोगों के लिए, ये सब तकरीबन हमारी पूरी कम्युनिटी में
ये फैल चुका है? क्यों ये पूरी कम्युनिटी में है या क्या? नहीं ये नहीं कह सकते कि अभी इतना हद तक नहीं फैला, 80% कह लें। किसी हद तक कह हाँ सकते जी, हैं। 80% कह सकते हैं। 80% भी बहुत ज्यादा अगर देखा जाए इस चीज को। हाँ जी, क्योंकि ये चीज होगी, और ये भी चीज हो गई है ना कि जाते इधर से पाकिस्तान करने शादी, चाहे लड़का है चाहे लड़की के करते हैं, और उधर से भी ये सोच आ रही है कि सेट होना है और छोड़ देना। अच्छा, हाँ, अब ऐसे भी ये भी सुनने में ये बहुत चीज आई है। अच्छा, हाँ पाकिस्तान में शादी करना भी खतरनाक हो हाँ गया। जी, डेंजरस है, बहुत डेंजरस। सुनने में ये वाकयात आ रहे हैं कि उधर से भी लड़की आई है, चलो जी अब लड़की आई है। हाँ जी, लड़की आई है, लड़का आया, चाहे तो पासपोर्ट लिया और चाहे छोड़ दिया, लड़की को छोड़ दिया हाँ जी, पासपोर्ट या लड़के को छोड़ दिया? लड़की खुद भी नहीं रहना चाहती बाद में। बात अच्छा। नहीं। यानी ये अक्सर वो इंडिपेंडेंट रहना हाँ, चाहिए, independent। वो उसको छोड़ रहे थे, उसको हाँ उसके जी, साथ नहीं रहना ये चाहिए। भी दोनों- केसेस जो है ना हमने अच्छा, अब हम इस तरफ जरा थोड़ा सा अपना रुख तब्दील करते हैं। ये देखें, इसकी वजूहात तो हमने थोड़ी सी बताई, हमने इसका जिक्र किया है। अब इसका क्या करना क्या चाहिए? क्या हमें लोगों को क्या बताना चाहिए कि पहले देखभाल के करें शादी, या कैसे करें? एक दूसरे को किस तरीके से हम बेहतर एक मशवरा दे सकते क्योंकि ये कि आप बेस जो है ना जब करते हो, आप शादी करने लगते हो तो सच पे रखें। यही बताएं कि भाई लड़की को खाना नहीं आता बनाना, या आता है, या ये लड़के की ये क्वालिफिकेशन है। जो बात भी एक क्लियर करनी करनी चाहिए, चाहिए। बिल्कुल साफ कहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस टाइम वो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं कभी चाहिए। लड़के की गर्लफ्रेंड निकल आती है, कभी कुछ है, कभी हाँ, कुछ ये है, भी ऐसे इतनी भी है। सारी प्रॉब्लम है। हैं? यानी झूठ बोला जाता है, सब झूठ बोला जाता है। यानी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल यानी हम इस वक्त जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि क्या हमें ये झूठ बोलते हैं, सच तमाम मसलों का हल है, सच। यानी झूठ बोलते हैं। अगर क्या कहते हैं कि लड़की का बॉयफ्रेंड होगा, लड़की का बॉयफ्रेंड ये भी होता हो है, सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हुआ है, सब कुछ हो सकता है। नहीं हुआ है। नहीं, आप- लड़की का सुनने में कम आया, लेकिन लेकिन लड़कों की लड़के का बहुत अक्सरियत ज्यादा यहाँ है। पे ज्यादा है। अपनी लड़कों का लड़कों अफेयर जो है वो का ज्यादा, ये छुपाने वाला कौन है? माँ को पता होता होगा। हर माँ को अपने बच्चे का पता तो इसका मतलब कि तलाक की वजह ये है जी। कि लड़की को जिस वक्त इल्म होता है कि इसका तो हो सकती है, ये भी वजह हो सबसे सकती ज्यादा है। हाथ माँ का होता है, सबसे ज्यादा। बच्चे को बिगाड़ने अगर में। वो चाहे तो कामयाब बना क्योंकि छुपाना नहीं चाहिए। अगर बच्चा किसी को पसंद कर रहा है, आप हस्बैंड से बात करो। अक्सर नहीं, वो होता है कि पसंद हस्बैंड की बहुत तो टोटली अलहदा बात है ना। अब लेकिन देखिए, अब आप जी सॉरी, हाँ जी, वो टोटली अलहदा बात है। अब यहाँ पे जो चाहे यहाँ पे रहने, चाहे पाकिस्तान में बच्चों की शादियां कर रहे हैं, जो लड़के जवान है यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे भी रखी होती है लड़कियां अपने हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। ओपन माइंड घरों में भी आती हैं, ओपन माइंड क्या जी, यहाँ पर ओपन माइंड है। अच्छा, लेकिन जब वो अपने ही मंगेतर से वहाँ पे बातचीत करते, उन्हीं बातों में बच्चे यहाँ पे बता देते हैं, बातों में बात, जब वो लड़की कैच करती है ये चीजें, हाँ भी ये तो पहले से ही सारा कुछ है, तो ये है वो है, तो इस तरह करते ना वो वहीं से ही मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू। यानी आपका मैं अभी इसका अगर मैं थोड़ा सा इसका निचोड़ बताऊं तो वो ये है कि जिस वक्त बच्चा या बच्ची जो है इनके आपस में जिस वक्त रिलेशन होता आप बनाते हैं, मंगनी करते हैं, कुछ करते हैं, तो लड़के की फॉर एग्जांपल अगर कोई पहले गर्लफ्रेंड है तो वो ऐसा ओपन होते वो लड़की को बता देता है। बता देता है। वो जो मतलब बताते तो बड़े खुशफहमी में है, हाँ जी। लेकिन वो तब्दील एक गलत फहमी में हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता हाँ है। जी। अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि ये वैसे भी माँ बाप का भी फर्ज बनता है कि ठीक है, ये जो माहौल है, इस माहौल में हम जहाँ तक हो सके बच्चों को तैयार करते हैं कि बच्चा ये ठीक है, ये जायज है। नहीं, लेकिन जरा आप ये बताएं, अगर एक लड़का, अब देखें ना, एक लड़का है, हाँ जी, उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी, हाँ जी, आप एज ए पेरेंट्स उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हाँ जी। हैं, आपको इल्म कम है या नहीं है, आप उसके लिए लड़की ढूंढते हैं। अगर वो लड़की में जो उसको मिलती है, अब वो जो उसके रिलेशन जो बन चुका हुआ है पहले, वो उसको वो स्लेट कैसे साफ करे? मगर नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग ये सोचे थे कि हम लोग मुसलमान हैं और हम लोगों में ये था कि पाकिस्तान नहीं है। अगर लड़की अगर पाकिस्तानी मुसलमान है तो करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अक्सर इधर से मार खाती है कि वो मुस्लिम नहीं है, तो फिर ये चीजें जो है ना बहुत आगे चल के प्रॉब्लम करती है। अच्छा, उसके साथ शादी नहीं हो हाँ जी, सकती, वो लिहाजा आप उसको मुसलमान हाँ जी, हाँ जी, करना। क्योंकि लड़के के लिए तो चले जायज है, हाँ। कर सकते हैं, लेकिन अगर कल को आपकी बेटी करे तो वो फिर प्रॉब्लम आप पे पड़ ये सकती है। बेटी को आप कहते हैं कि नहीं हो सकता, हाँ जी, बेटे का हो सकता हाँ है, जी, क्योंकि क्यों जी, आपका क्या ख्याल है? किताब मैं इसके अगेंस्ट हूँ, इसलिए कि अगर लड़का भी वो मुसलमान है या हो सकता है, तो
फिर आप लड़की को भी मना आप फर्स्ट चॉइस देनी यानी आपका मतलब ये है कि अगर लड़का मना कर सकते हैं तो लड़की को भी मना किया जा सकता है। बिल्कुल दोनों के लिए बराबर है मेरी समझ। और अगर लड़के को इजाजत दी जा सकती है तो लड़की को भी इजाजत दी जाती है। अगर लड़की एक मतलब कि गैर मुस्लिम या गैर यानी अगर वो मुसलमान हो रहा है, हाँ, अगर अगर वो मुसलमान नहीं होता नहीं तो है, फिर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन क्या ये मसला है कि इस मसले से बहुत ज्यादा है तलाक होता है? क्योंकि ये अब फैल रहा है, इधर तेजी से फैल रहा है। लेकिन इसकी नौबत आनी नहीं चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को शुरू से उनके ज़हन में ये डालते हैं कि आप ये कर सकती हैं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे आप उन्हें ऑलरेडी अपनी इधर हद खुद खुद ही बता दें। कह रहे हैं कि वो वो माँ कभी बाप भी से नहीं भी नहीं करेंगे। पूछते और शादी कर लेते हैं। ऐसे बच्चे केस- खुद शादी कर लेते हाँ हैं। जी, खुद कर हाँ, लेते चोरी भी कई बच्चों Depend को यहाँ है, पे depend काफी है। लोगों जवान काफी लोगों बच्चों को को बच्चे शादी कर अगर लेते ऐसा हैं। सख्त है या कुछ ऐसा है, बच्चा अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता कुछ, तो जाहिर है वो ऐसी सूरत में चोरी करेगा। चोरी ये- शादी कर हाँ, लेकिन असल में यहाँ पे सारा बच्चों को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि हमने अपने बच्चों के दरमियान एक रैग रखा हुआ है, आपस में फासले रखे हुए हैं। फासले, वो बच्चा अब मेरे से खुल के बात नहीं कर सकता, भी क्यों नहीं कर सकता? अब बच्चों में ऐसे बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहे, ताकि बच्चा कॉलेज की भी बात जो है ना, पता किस तरह हम आपको पता किस तरह हम जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं कि शादी जो नाकाम हो रही है उसका एक हिस्सा परवरिश भी है। समझ नहीं है बिल्कुल। यानी परवरिश से भी आप उसको कुछ सही नहीं परवरिश दे नहीं रहे, देते। जिसकी वजह से बाद में बच्चे आके उसमें यानी सेपरेशन तक पहुंच जाते हैं। वो रास्ते ढूंढते क्योंकि हैं। आपको चाहिए आपके बच्चों को टाइम देना है। जो हाउस वाइफ है वो तो उनसे बच्चे को बात टाइम करें, देती है। उनसे बात करें, दोस्ताना रवैया रखें। लेकिन तो इसी बच्चे तरह आपके बाप का भी बड़े फर्ज हैं, है, वो आपस आपसे कोई भी में बात खास कर तौर पे जो लड़के मेन होते ये हैं तो वो है कि जो माँ टाइम बच्चे को नहीं दे रही, उनमें ये चीजें उनकी ज्यादा वजह हैं। है। जो घर पे है उनके बच्चे फिर कुछ बेहतर वो है। बात तो वही आ गई ना, फिर एक मतलब परवरिश है। हाँ जी, अगर माँ बिल्कुल जा रही पार्टी पे जा रही उधर जा रही बच्चों को बिल्कुल- बस टाइम नहीं है। बच्चों के लिए टाइम नहीं है माँ के पास, तो बच्चे अपने आप पे डिपेंड करते हैं। अपने आप मतलब यानी माँ बाप ज्यादा मसरूफ हैं। हाँ जी। नाज़रीन, एक बात हमें यहाँ पे एक ये जाहिर हुई है कि बच्चों की जो अलहदगियाँ हो रही हैं उसमें बच्चों की परवरिश का भी एक बहुत खासा हिस्सा है कि अगर बच्चों को एक अच्छे तरीके से परवरिश की हो, आप उस वक्त अपने कल्चर को या उस वक्त अपने मजहब को उजागर ना करें जब वो जवान हो गए हैं। आपको उसको शुरू से ही ऐसी तरबियत देनी चाहिए कि वो अब उसमें एहसास पैदा हो, उसमें एक जज्बा पैदा हो, वो जो आपकी ख्वाहिशात है उनको वो खुद रिस्पेक्ट करते हुए आपकी ख्वाहिशात को अडॉप्ट करें।